हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 15 फरवरी और आज की डेली करंट अफेयर सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेमोयर अनफिनिश्ड इज रिटन बाय। तो जो मेमोयर संस्मरण है अनफिनिश्ड, वो किसने लिखा है? तो आप सबको पता होगा वैसे, प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखा है, जो कि फॉर्मर मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं और हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार भी हैं। उन्होंने अनफिनिश्ड एक मेमोयर लिखा है। ये अनफिनिश्ड उन्होंने नाम इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो इसमें ये बता रही हैं कि वो अभी भी अपने करियर के साथ क्या करना चाहती हैं, उसमें ये रिफ्लेक्ट करेंगी, उसमें दर्शाई हैं। ठीक है। और ये जो एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों हैं प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने ये बताया कि जब वो पेंडेमिक में 6 महीने घर पर बिताने से उन्हें अपने लाइफ के अपने जीवन को डाइसेक्ट करने का समय मिल गया, और उसमें उन्होंने अनफिनिश्ड मेमोयर के जरिए उन्होंने ये बताया है कि उनका जो बचपन चाइल्डहुड रहा है इंडिया में कैसा कैसा गुजरा, और उनका जो टीन एज गुजरा है अमेरिका में वो कैसा रहा, उसके बारे में कुछ अनकही अनसुनी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टू कंस्ट्रक्ट कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो कौन सा वो स्टेट है जो कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है कोविड वॉरियर मेमोरियल, यानी कि कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण कौन स्टेट करने जा रहे हैं? तो वो करने जा रहे हैं उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा वो स्टेट है जो महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले जो कोविड वॉरियर्स रहे हैं, यानी कि कोविड योद्धाओं, उनके दिए गए बलिदान और उनकी सेवाओं की पहचान करने के लिए सरकार ने उड़ीसा की सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि जो कोविड वॉरियर मेमोरियल है वो बनाया जाएगा। और ये कहाँ बनाया जाएगा? ये उड़ीसा में बनवाया जाएगा, लेकिन जो भुवनेश्वर के जो बीजू पटनायक पार्क है उस उद्देश्य के लिए वो जगह चुना गया है। ठीक है। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क को चुना गया है जो उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड मोर देन 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स इन एमपी इन अंडर जलाभिषेकम कैंपेन। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि किसने इनॉग्रेट किया है जलाभिषेकम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 57,000 से अधिक वाटर स्ट्रक्चर्स का उद्घाटन किया है? किसने किया है? ये किए हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो जो राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जलाभिषेकम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 57,000 से अधिक वाटर स्ट्रक्चर्स का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है। तो जलाभिषेकम जो अभियान चल रहा है, तो यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश मिड में है बिल्कुल। भारत का एक बड़ा राज्य है, राजधानी है भोपाल, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राजकीय पशु है बारहसिंघा, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदी बेन जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं। सो वाटर कंजर्वेशन एक कैंपेन चल रहा है मध्य प्रदेश में, जलाभिषेकम जिसका नाम है, उसमें जल संरक्षण अभियान उसको कहते हैं हिंदी में, वो शुरू किया गया जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं यानी कि वाटर स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो इस अभियान का जो उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वर्चुअली हुआ है। ठीक है। तो ये जो जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन का जो काम है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी किया जा रहा है, और यह जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सहायक होगा। इसकी लागत कितनी आएगी इसको करने में? इन जन संरचनाओं को यानी कि जो वाटर कंजर्वेशन वाटर स्ट्रक्चर्स को बनाने में कितनी लागत आएगी? इसकी लागत आएगी 2,000 करोड़ रुपीज़। कितनी? 2,000 करोड़ रुपीज़ इसकी टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टेस्टेड सैटेलाइट डेवलपमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसका नाम बताना है जिसने पहली बार निजी क्षेत्र का यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टेस्टेड सैटेलाइट डेवलपमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसका नाम बताना है जिसने पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर है यानी कि निजी क्षेत्र द्वारा विकसित जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसका परीक्षण किया है। तो किसने किया है? ये किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसने अपने इतिहास में पहली बार जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप की गई एक सैटेलाइट है, 2 सैटेलाइट्स हैं, उसको परीक्षण के लिए उसके परीक्षण के लिए अपना UR राव सैटेलाइट सेंटर खोला है। तो जो UR राव सैटेलाइट सेंटर है वो भारतीय स्टार्टअप जो हैं स्पेस किड इंडिया और पिक्सेल द्वारा विकसित 2 उपग्रह यानी सैटेलाइट्स का परीक्षण किया गया है। कौन कौन सी कंपनी? भारतीय स्टार्टअप्स स्पेस किड इंडिया और पिक्सेल्स द्वारा ये डेवलप की गई हैं सैटेलाइट्स। ठीक है। उसका परीक्षण किया गया है। तो इसरो ने अपने संबंधित उपग्रहों पर सौर पैनल के साथ जो समस्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी ठीक करने में इन दोनों कंपनियों की मदद की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश साइन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव
एग्रीकल्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि किसने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुलक जो क्षेत्र हैं बहुल क्षेत्रों में पोषक सहायक यानी कि न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर कृषि का समर्थन करने के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किया है ये, किसके साथ? तो ये विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बहुलक क्षेत्र हैं उसमें पोषक सहायक कृषि का समर्थन करने के लिए परियोजना यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश साइन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किसने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुलक क्षेत्रों में पोषक सहायक कृषि का समर्थन करने के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये किया है भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ, यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है चिराग नामक एक समझौते पर। चिराग का फुल फॉर्म होता है, चिराग का यहाँ फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया है एक समझौते पर, उसका नाम है चिराग। ठीक है, हिंदी में कहेंगे छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कितने मिलियन डॉलर्स का ये समझौता हुआ है? तो ये हुआ है $100 मिलियन का ये समझौता किया गया है। तो ये इस समझौते में ये है कि जो परियोजना है वो राज्य के जो दक्षिणी यानी कि साउदर्न में जो आदिवासी हैं बहुल क्षेत्र में वहाँ पे लागू किया जाएगा। वहाँ पे एक बड़ी आबादी जो है कुपोषित और गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक टू प्रोवाइड $400 मिलियन फॉर मालदीव प्रोजेक्ट। तो मालदीव प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बैंक जो है $400 मिलियन प्रोवाइड करेगा? तो ये प्रोवाइड करेगा एक्सिम बैंक। तो जो एक्सिम बैंक है वो मालदीव परियोजना के लिए, प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन प्रोवाइड करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो वो कौन सी कंट्री है जिसने सरफेस टू सरफेस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, यानी कि सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सेना ने जो कम दूरी की जो सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल, उसका नाम है बाबर। क्या नाम है? बाबर। उसका सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, तो जो बाबर है मिसाइल इन्होंने जो परीक्षण किया है ये 3 हफ्तों में किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण है। ठीक है, तो जो बाबर क्रूज मिसाइल है आई है उसको मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये मिसाइल 450 किलोमीटर दूर तक बहुत ही शुद्धता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। 450 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, इतने तक ये मिसाइल बहुत ही अच्छे से ज़मीन और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम होगी। इसका नाम है बाबर, जिसको अभी पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, टेस्ट कर लिया है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है।